सभी क्षेत्रवासी परेशान हैं, नरक बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये निगम हटाया जाए। अरबों खरबों रुपया की प्रॉपर नगद कैश था, उनको हड़पने के लिए इन्होंने ये गैर कानूनन बनाया है। और या बीजेपी सरकार या मोदी सरकार, गरीबी, महंगाई, ये हमारा फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। पिछली योजना सीवर पानी का 100 करोड़ रुपया आ रहा है और ये MLA है ना, ये ढकाल रहा है। पूरे गांव का इतना बुरा हाल हो रहा है, पैदल के गाड़ी से चलना मुश्किल हो रहा है। आवारा पशु, गंदगी है, पानी नहीं है, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सैनी। इस वक्त हम गुरुग्राम के मानेसर IMT चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर मानेसर निवासियों का धरना अभी तक जारी है। इस धरने को 13 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इनसे बात करेंगे कि प्रशासन ने इस तरफ कोई एक्शन लिया नहीं लिया। तो सर बताइए क्या चल रहा है अभी? नमस्कार जी, आप लोग आए, आपका स्वागत है। मैं कैलाश मानेसर से, हमारा पूरा गाँव यहाँ पे धरने बैठा हुआ है। पूरे इलाके के क्षेत्र के लोग आते हैं और प्रशासन को हमने सब कुछ लिख कर दिया हुआ है, मेल की हुई है, लेकिन आज तक हमें कोई ये पूछने नहीं आया कि आप लोग बैठे क्यों हो। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम किस देश में रहते हैं, हमारी बात को सुनने वाला नहीं कोई, कहने वाला नहीं कोई। हमारी बात, हमने एक बात रखी है कि जैसे जनमत संग्रह की बात करते हैं हम, कि भाई जनमत संग्रह कराओ, अगर नगर निगम रखना होगा तो वोटिंग से पता चल जाएगा। और सभी क्षेत्रवासी परेशान हैं, नरक बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये निगम हटाया जाए। हमारी तो ये है, इसलिए हम बैठे धरने पे। आज 13 दिन हो गए। तो बीच में जैसे आप लोगों को हटा दिया था, तो अभी यहाँ पे बैठने की परमिशन है आपको? परमिशन तो कभी सरकार कभी देती ही नहीं है। इंटीमेशन हमने दिया हुआ है और इंटीमेशन के आधार पर ही हम बैठे हैं। और आप देख रहे हैं कि भाई सड़क से हम काफ़ी पीछे हटकर बैठे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लाइन ऑर्डर कभी खराब हो। और हम शांति से बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध हमारा शांति प्रिय है। अभी किसी ने आपका मतलब आके परेशान नहीं किया? अभी किसी ने हमें कोई परेशान नहीं किया, लेकिन पहले पुलिस प्रशासन और ऊपर से दबाव काफ़ी था, इसलिए हम पीछे हटकर बैठे हैं। तो सर बताइए, ठंड में आप बैठे हुए हैं, 13 दिन हो चुके हैं। देखो जी, मैं पंचायत मेंबर था और जब हमने ये एक्चुअली गैर कानूनन बनाया है, गैर कानून है ये निगम, कानून का प्रतिक्रिया पूरी नहीं करी और ये हमारे ऊपर अरबों खरबों रुपया की प्रॉपर नगद कैश था, उनको हड़पने के लिए इन्होंने ये गैर कानूनन बनाया है। जनसंख्या पूरी नहीं थी, फिर और गांव जोड़ दिए, फिर सारा गैर कानूनन है। हम इसका गांव में पहले भी बहिष्कार होया था। अगर ये नगर निगम को ये लागू करेंगे तो यहाँ बहुत भारी बदलाव आएगा। वो सरकार जिम्मेवार है। बहन जी नमस्कार, शुक्र है आज मैं पहली बार मीडिया में बोल रहा हूँ। लेकिन ये गैर कानूनी इसलिए है कि यहाँ एक तो ये कहते हैं कि भाई अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य के साथ नगर क्यों बसाना चाहते हैं। IMT है, IMT एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं ये लोग, यहाँ क्यों नगर बसाना चाहते हैं। तीसरा ये है कि यहाँ एक ज़िले में 2 निगम ठोक दिए हैं, ये भी गैर कानूनी है। चौथा ये है कि यहाँ IMT के लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि IMT के कंपनी के मालिकों को ये लगता है कि हमने क्लास 1 सिटी के वर्करों को तनख्वाह देनी पड़ेगी। सरकार ने सिर्फ लूट ही लूट के माध्यम से बनाया। ये कह रहे हैं कि आप जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या बढ़ी नहीं है हमारी। कंपनियों के वर्कर जो कंपनियों के आसपास के गांव में रहेंगे, कहाँ जाएंगे? वो दूर तो जा नहीं सकते हैं। तो उनको ये जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ी ही नहीं है। कोई किसी भी तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता, नगर का पालिका भी बढ़ाने का नहीं बनता है, ये तो निगम ठोक दिया सीधा। इसलिए सरकार ने सिर्फ लूट ही लूट का इनका मकसद है, और वो दूसरा कोई मकसद इसमें इनका नहीं होता है, और कोई बनता ही नहीं है इनका। क्या अभ्यारण्य के साथ आप देखिए, इन्होंने पिछली बार जो गुड़गांव का बढ़ाया था, अकली पर टीकली, फिर पहाड़ी के साथ ही सकत पर बास, फिर दरबारीपुर, इनमें पंचायती अब भी वहाँ निगम थोड़ी है। यहाँ भी सारे पहाड़ी के साथ साथ लगे हुए गांव अभ्यारण्य या जंगली जानवर छोड़ रखे सरकार ने। कई बार तो उसमें मारुति में भी शेर चले गए थे, क्या बोलते हो, लेपर्ड अंदर चले गए थे। कुल मिलाकर यहाँ किसी भी हाल में यही नहीं बनता कि यहाँ नगर बसाया जाए।
और उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है इनकी सेवा की, क्योंकि हमें 1% जो रूरल डेवलपमेंट का खर्च मिलता है कंपनियों से, उससे हमारी बहुत बेटर सेवा थी गाँव की सबकी, और बढ़िया गाँव थे। तो आप नगर निगम अच्छा चाहते हैं या नगर निगम हटाना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। नगर निगम तो थोप दिया है, नगर निगम नहीं चाहिए हमें, पंचायती राज चाहिए। पंचायती राज चाहिए। हाँ, तो पंचायत राज से बड़े सुखी थे लोग। रामपुरा में पंचायत राज है, वहाँ प्रॉपर रामपुरा में राव इंद्रजीत का गांव में भी पंचायत, रिवाड़ी के प्रॉपर रिवाड़ी में वहाँ पर पंचायत है। और या बीजेपी सरकार या मोदी सरकार, गरीबी, महंगाई, ये हमारा फड़ाई और नहीं बन रहा है। पिछली योजना का सीवर पानी का 100 करोड़ रुपया आ रहा है, और ये MLA है ना, ये ढकार रहा है। सरकार ने 2 साल पहले सभी पंचायतों से सर्वे करवाया था नगर निगम का। सभी सरपंचों ने लिखित में बाकायदा सरकार को लिखा था, अब यहाँ पे हमें पंचायती राज चाहिए, नगर निगम नहीं चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती 35 सरपंचों की लिस्ट का ज्ञापन उन्होंने दे रखे, उन्होंने कार्रवाई भी कर रहे हैं, और उनको अनदेखी करके और ज़बरदस्ती ये नगर निगम थोपा गया यहाँ के रेवेन्यू और पैसे को हड़पने के लिए, जो कि इतना ज़्यादा पूरा रेवेन्यू जो ज़मीन है उनको साफ को हड़प के कब्जे में कर लिया, और जो नगद पैसा वो बिल्कुल जो था 600-700 करोड़ वो बिल्कुल साफ कर दिया। लेबर जो सफाई कर्मचारी है उनके 4 महीने की तनख्वाह ना देकर वे भूख हड़ताल पर बैठे। गांव में पूरे गांव का इतना बुरा हाल हो रहा है, पैदल के गाड़ी से चलना मुश्किल हो रहा है। आवारा पशु है, गंदगी है, पानी नहीं है, रास्ते ब्लॉक हो रहे। 4 महीने हो लिए, आज मतलब एक आदमी भी गांव में सफाई के लिए नहीं। ये नगर निगम की व्यवस्था है। बाढ़ में जी वो पंचायत राज ले दिया अभी बाढ़ में, तो यहाँ भी आ सकता है। वहाँ पे वोटिंग कराई गई, जनसंख्या कराई गई, जिस कारण पंचायती राज ले आया गया। तो आप चाहते हैं यहाँ पे भी ऐसा ही हो? हाँ जी, ऐसे ही हो। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।